सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मैं एग्जिट लूंगा NH44 पे, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाईवे है जी। और उसी हाईवे के पार्ट पे बनाया जा रहा है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, जिसका काम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे वो पूरा एक्सप्रेसवे है तो 71 किलोमीटर का, लेकिन आज मैं 71 किलोमीटर नहीं, KMP के बाद यानी कि कुंडली के बाद का जो काम है वो दिखाने वाला हूँ। कुंडली से पानीपत तक चलने वाले हैं। वैसे मैं तो चंडीगढ़ तक जा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो चंडीगढ़ भी दिखा दूंगा भाई। तो चलो चलते हैं, एग्जिट लेते हैं इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से और दिखाता हूँ कि पानीपत पे कितना काम हुआ है। तो वैसे मैं स्टार्ट तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से करने वाला हूँ, जिसे कि KMP भी कहते हैं। इस पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। और एक्चुअली ये जो वेस्टर्न बनाया गया है या फिर जो ईस्टर्न बनाया गया है ना, ये आप दिल्ली NCR का रिंग रोड इसे कह सकते हो, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से या फिर इन दोनों एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली NCR के चक्कर काट सकते हो। जैसे मान लो मैं पंजाब से आ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जाना है आगे राजस्थान या मध्य प्रदेश या गुजरात, तो मुझे दिल्ली के अंदर नहीं इंटर करना पड़ेगा, दिल्ली के बाहर से ही निकल लूँगा भाई। ये फ़ायदा है इसका जी, इस रोड का। वैसे और भी फ़ायदे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत बचाता है ये। इस पर स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का, जो कि दिल्ली में एवरेज स्पीड आपका 25 या 30 रहता है, उससे बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ऑफिस आवर में अगर दिल्ली के अंदर अगर आप एंटर कर गए तो यही स्पीड होता है एवरेज 25 से 30, इससे ज़्यादा नहीं। बेशक आप कई जगहों पे से फास्ट ड्राइव कर लोगे, 60 तो मैक्सिमम है वहाँ पे सिटी के अंदर, और उससे फास्ट ड्राइव कर भी लोगे तो एवरेज जब आप देखोगे तो वही आएगा 25-30 का ही। इसीलिए ये बहुत बड़ा वरदान है NCR के लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवलर है, और ख़ासकर तो जो ट्रक ड्राइवर है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है भाई। अच्छी बात यह है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसके ऊपर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, इसके रिपेयर मेंटेनेंस का इस वक्त काम चल रहा है। तो इस वजह से देखोगे तो ब्लैक टॉप का भी काम यहाँ पर नया किया गया है, और अब ये जो लेन मार्किंग का काम है वो भी इस पर किया जा रहा है। तो ये टोल प्लाजा जैसे ही आप क्रॉस करोगे, मतलब कि वेस्टर्न पेरिफेरल ख़त्म हो गया, इसके बाद फिर आप ईस्टर्न पे कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नीचे लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी पे आप कनेक्ट हो जाओगे बड़े आसानी से। लेकिन वेस्टर्न पे जितना आपने अब ट्रैवल किया है उसका पैसा यहीं पे देना पड़ेगा। इसके बाद फिर ईस्टर्न जैसे ही आएगा तो उसके बाद ईस्टर्न पे जितना आप ट्रैवल करोगे तो ईस्टर्न का पैसा देना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है कि जो वेस्टर्न जिसके ऊपर आपने ड्राइव किया है वो ईस्ट साइड 3 लेन का है, 6 लेन का पूरा है ये, और ईस्टर्न जो कि है 4 लेन ईस्ट साइड यानी कि 8 लेन का। उस पर अभी मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो एग्जिट लेना है आगे NH44 पे। अब ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो यहाँ से मैं एग्जिट लूँगा, स्ट्रेट जाऊँगा तो आगे एक बोर्ड दिख जाएगा, वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इससे उतरना नहीं है, बस स्ट्रेट जाओगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
मुझे स्ट्रेट नहीं जाना, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। ये वेस्टर्न से मैं इसलिए दिखाऊँ, वैसे तो वेस्टर्न से मैं गुड़गांव से ही आ रहा हूँ, लेकिन वेस्टर्न से आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर वेस्टर्न का भी कभी दिखा दो कि कैसा है वो, उस पर ड्राइव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भाई वेस्टर्न दिखा दिया मैंने आपको। तो अगर आप कहीं से आ रहे हो MP से, राजस्थान से, और आपको आगे जाना है पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर आगे शिमला, कुल्लू, मनाली, लेह, लद्दाख, तो दिल्ली के अंदर से ना होते हुए वेस्टर्न पे इंटर करो और वेस्टर्न पे आराम से ड्राइव करके फिर कनेक्ट हो जाओ NH44 पे। तो क्या है ना कि स्लो डाउन से आप बच सकते हो, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पे NH44 पे, तो स्लो डाउन लग जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगा। और अगर आपकी मैनुअल कार भी है ना, तो उस पर आपको ऑटोमेटिक की फील आ जाएगी अगर आप वेस्टर्न के ज़रिए यहाँ तक आते हैं तो, क्योंकि गियर चेंज करना ही नहीं पड़ता ना, एक बार गियर लगाओ और बस एक्सीलेटर पे पंजा दे दो बस। चलिए यहाँ पर जैसे देखोगे तो इस पॉइंट पे भी यहाँ पर फ्लाईओवर बनाना है, तो यहाँ पर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या दिया जा रहा है ना, ये यहाँ पर जो बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, ये यू टर्न के लिए बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न से आते हो नीचे की तरफ और आपको यू टर्न लेके दूसरी तरफ जाना है, मतलब आसपास सिटी में कहीं जाना है, तो आप ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उससे आप यू टर्न लेके और फिर जा सकते हो। तो इसी वजह से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया गया है। वैसे ये जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है, ये है 70 किलोमीटर लंबा। परियोजना स्टार्ट हुई थी 2015 में, कंप्लीट इसे करना था 2019 में। कंपनी जो थी SL इंफ्रा, उसने तय वक्त पे इस पर काम किया नहीं, और उसके बाद नई कंपनी आती है वेल्सपन इंफ्रा। फिर वेल्सपन इंफ्रा के आते ही इस पर आंदोलन शुरू हो जाता है, तो काम हो नहीं पाता है। और ऐसे जब कंपनी ने काम लिया था वेल्सपन इंफ्रा ने, तो कहा था कि 15 महीने के भीतर हम कर देंगे काम को। वो दिखता भी है अब आपको, क्योंकि आप जैसे ये कुंडली को क्रॉस कर जाओगे, नॉट कुंडली एग्जैक्टली, जब आप मूर्थल को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद मोस्टली जगह पे दिखेगा इस तरफ, जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो दिखेगा कि ज़्यादातर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर वैसे देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये स्ट्रक्चर बनाया जाना है फ्लाईओवर, ताकि आप यू टर्न ले सके। और फिर ज़्यादा लंबा ये है नहीं, सिर्फ यू टर्न पर्पज़ के लिए बनाया गया। उसके बाद ये जो इसका रैंप है, आप देखोगे कि नीचे की तरफ आता हुआ आपको नज़र आएगा। हर उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर स्लो डाउन लग सकता है भविष्य में, या जहाँ पर लगता भी है इस वक्त पे, तो उन सभी जगहों पे फ्लाईओवर बनाए गए हैं। और फ्लाईओवर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं, जो गाड़ी आगे जाना चाहती है, वो आगे की तरफ आसानी से जा सकते हैं, और जो लोकल ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर के नीचे रह सकता है, या यू टर्न लेना है तो भी आप फ्लाईओवर के नीचे से ले सकते हो। अदरवाइज़ उसमें क्या होता था पहले कि जो मेन लाइन है और जो सर्विस रोड है, उन दोनों का ट्रैफिक आपस में मर्ज होता था और फिर स्लो डाउन लगता था, और घंटों हमने और आपने दिया। और इस 70 किलोमीटर पार्ट में एक टोल प्लाजा आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे मूर्थल में बनाया गया है। और इसके बाद फिर जब आप पानीपत इंटर करोगे, फिर वो जो पानीपत एलिवेटेड रोड है उसको ऊपर मिलेगा। तो इस एक्सप्रेसवे पे तो एक ही मिलेगा इस पूरे 70 किलोमीटर में जी, जो कि आने वाला है अभी।
तो यही पहला है और यही आखिरी भी। इस पे जो टोल प्लाजा है दोस्तों वो 14 लेन का है ईस्ट साइड, और अच्छा भी है कि इतना सारा दिया है एक साइड में टोल प्लाजा के लिए लेन, अदरवाइज में अच्छा खासा स्लो डाउन लग जाता। और इस टोल प्लाजा को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा भी सकते हो कि कितनी ज़्यादा गाड़ियों का इस पर मूवमेंट होगा। ये 14 लेन होने के बावजूद भी थोड़ा सा 1-2 मिनट आपको देना पड़ता है। अब जैसे ही आप ये टोल प्लाजा को क्रॉस कर जाओगे ना, उसके बाद आपको दिखेगा ज़्यादातर जगहों पे काम जो है वो हो चुका है। और इस टोल प्लाजा से लेकर जो पानीपत है, जो जहाँ तक ये काम किया जाना है इसका, वो है 30 किलोमीटर। तो इस पूरे 30 किलोमीटर पे अब दिखेगा आगे जो कि काम ज़्यादातर हो चुका है। तो चलो इस हिस्से को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। मूर्थल के बाद जब आप आते हो तो पानीपत से आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, हाई एक्सटेंशन केबल है, इसकी हाइट को भी बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर राइट हैंड साइड में पिलर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर फ्लाईओवर एक बनाया जा सके, जिस फ्लाईओवर की मदद से हम और आप आगे की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर एक व्हीकल अंडरपास बनाया जा सके। इसी का काम इस वक्त पे यहाँ पर किया भी जा रहा है। ये जगह है सिवान, जो कि पानीपत में ही आता है। तो यहाँ पर अभी सर्विस रोड का भी काम किया जाना है, साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम का तो काम यहाँ पर हो चुका है। अभी जो इसका जो मेन कैरेज वे है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, यानी कि जो हाईवे का पार्ट है वहाँ पे भी, क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखोगे तो फ्लाईओवर का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा और इसका काम अभी यहाँ पर किया जाना है। तो ज़्यादा अब ये परियोजना रह नहीं जाती है, बस आगे जहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज आपको दिखेगा उसके बाद ये काम खत्म होता है पानीपत एक्सप्रेसवे का। लेकिन फिलहाल अभी तो एक और आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसके अलावा जी। वो भी इसलिए बनाया गया है ताकि हम और आप यूटर्न ले सके भविष्य में, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, अगर हमें यूटर्न लेना है तो। अदरवाइज यहाँ पर तो फिर से ये फ्लाईओवर होने वाला। तो ये जो मिट्टी का आप जो टीला देख रहे हो, यहाँ से फ्लाईओवर का रैंप स्टार्ट होगा और फिर आगे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको ये क्रॉस कर जाएगा, यानी कि पूरा एक फ्लाईओवर बन जाएगा। यहाँ पर सर्विस रोड को थोड़ा सा रिपेयर जरूर किया है, गड्ढे वड्ढे थोड़े से इसके भर दिए, क्योंकि
क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए पूरी तरीके से तो नहीं बना है, लेकिन ये है। यहाँ पर देखोगे तो फ्लाईओवर का रैम्प, जो कि इसके जो वॉल लगाने हैं, कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर लगाना है वो तो लगा दिया है। मिट्टी की जो फिलिंग की जानी है वो भी हो चुका है। यहाँ पर जो पिलर बनाया जाना है उसका भी काम हो चुका है। आप तो देखोगे तो ये जो पिलर को कनेक्ट करना है वो भी हो चुका है, फ्लोरिंग भी हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर पैराफिट वॉल बनाना है और इसके नीचे से हम और आप यूटर्न ले सकते हैं। और यहीं तक था, मतलब जैसे ही आप फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आओगे उसके बाद से दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जो परियोजना है वो हो जाता है समाप्त, और फिर आप पानीपत एलिवेटेड रोड पे कनेक्ट हो जाओगे। और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सर्विस रोड पे मैं ऐसे ही रखूँगा तो मैं पानीपत सिटी जा सकता हूँ, और राइट हैंड साइड मेन कैरेज वे पे रखूँगा तो मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ, चंडीगढ़, अम्बाला, शिमला, कुल्लू, मनाली, लेह, लद्दाख, इन सभी जगहों पे। तो मैं लेकिन राइट में ही रखने वाला हूँ आज, क्योंकि मुझे आज आगे चंडीगढ़ तक जाना है। तो ये है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का काम, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये है पानीपत एलिवेटेड रोड जी। और ये अगर पानीपत एलिवेटेड रोड देखोगे तो ये भी है 3 लेन का, इसका मेन कैरेज वे, और 2 लेन का सर्विस रोड है जो कि लोकल ट्रैफिक के लिए है। जब मुझे वापस गुड़गांव जाना होता है तो अक्सर मैं सर्विस रोड पे रखता हूँ और फिर सर्विस रोड से यूटर्न लेके वापस गुड़गांव को चला जाता हूँ। पहली बार मैं आपको इस पानीपत एलिवेटेड रोड का दिखा रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।